हेलो एवरीवन, वाणी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये नारायण पंडित जी हैं। और नारायण पंडित जी ने हितोपदेश को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। नंबर 1 मित्रलाभ, नंबर 2 सुहृद भेदम और नंबर 3 विग्रह और संधि। इस प्रकार से इसके 4 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा के रचनाकार हैं। शाहनामा के रचनाकार जो है ये एक फारसी कवि फिरदौसी हैं। और जो फिरदौसी हैं इनका पूरा नाम हकीम अबुल कासिम फिरदौसी तुसी था। और इस पुस्तक में इन्होंने ईरान का इतिहास लिखा है। साथ ही इन्होंने इसमें महमूद गजनवी की निंदा भी की है, क्योंकि महमूद गजनवी ने इस पुस्तक के लिए इन्हें प्रत्येक शब्द पर एक मुद्रा देने का वादा किया था, जो बाद में उसने नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? फ्रेंड्स, जो है कालिदास ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं या निर्विवाद रूप से इन्हीं की मानी जाती हैं वो 7 हैं, जिनमें से 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं और 2 खंडकाव्य हैं। नाटक कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, ये तो नाटक हैं। और जो 2 महाकाव्य हैं वो कौन कौन से हैं? वो है रघुवंशम और कुमार संभवम, ये 2 महाकाव्य हैं। और खंडकाव्य मेघदूतम और ऋतुसंहारम, ये खंड काव्य हैं। तो चलिए देखते हैं, रघुवंशम ये भी कालिदास की है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास की है, और जो कुमार संभवम है ये भी कालिदास की है। जबकि मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ये तो आप सभी को पता होगा कि जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं ये भरत मुनि हैं। और जो हमारे शास्त्रीय संगीत हैं वो भी भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से ही लिए गए हैं। और जो भरत मुनि द्वारा पहला नाटक रचा गया था उसका जो कथानक था वो देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? जयदेव ने गीत गोविंद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, जिसमें कृष्ण भगवान की रासलीला, उनके गोपियों के साथ वर्णन और जो अन्य क्रियाएं उनके द्वारा की गई हैं उनका वर्णन है। इसमें राधा वियोग वगैरह वगैरह सभी बातें बताई गई हैं। और यह जो है ओडिशा नृत्य इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा है? हुमायूंनामा जो है उसकी बहन द्वारा लिखा गया है, क्योंकि हुमायूं पढ़ा लिखा नहीं था। और हुमायूं की जो बहन थी उसका नाम था गुलबदन बेगम। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, जबकि ये हुमायूं की रियल सिस्टर नहीं थी। और इसने इसे 2 भागों में लिखा है, एक भाग में बाबर तथा दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी आपको कालिदास की सारी रचनाएं बताई हैं, इसलिए आप पहचान लेंगे कि कौन सी कालिदास की है। किरातार्जुनीयम कालिदास की है? नहीं। दशकुमार चरितम नहीं। मृच्छकटिकम नहीं। जबकि मालविकाग्निमित्रम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है। अच्छा, नेक्स्ट, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। मैंने अभी बताया कि जो 2 महाकाव्य कालिदास द्वारा रचे गए हैं उनमें से एक रघुवंशम है और दूसरा कुमार संभवम है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी कालिदास सही होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक तो आप सभी को पता होगा, जो चाणक्य हैं ये अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। और ये एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें राज्य प्रबंधन संबंधी नियम दिए गए हैं। और जो चाणक्य हैं इन्हें हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य नाम से भी जानते हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक जो हैं ये बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट ने हर्षचरित में हर्षवर्धन नामक राजा का जीवन चरित्र वर्णित किया है। और ये संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जो कि 8 उच्छावासों में विभक्त है। अच्छा, बाणभट्ट की कुछ अन्य रचनाएं भी है, जैसे कादम्बरी, और कादम्बरी को दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है, जिसे ये पूरा नहीं कर सके थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है?
अष्टाध्यायी महाकवि पाणिनि द्वारा लिखी गई संस्कृत व्याकरण की पहली रचना मानी जाती है और इसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा रची गई नहीं है या कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखते हैं, रघुवंशम, ये भी कालिदास द्वारा रची गई है। ऋतुसंहारम, ये भी। मर्चकटिकम, नहीं, ये कालिदास द्वारा रची गई नहीं है। और मेघदूतम, ये भी कालिदास द्वारा रची गई है। अच्छा, ये मर्चकटिकम ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है महाराज शूद्रक के द्वारा और ये एक संस्कृत नाटक है और इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो चरक संहिता है ये हमारे जो प्राचीन काल के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं उनके द्वारा लिखी गई है और ये चिकित्सा से संबंधित है। इसे हम आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ भी है ये हमारे, और ये चिकित्सा विज्ञान का मानक ग्रंथ भी कहा जाता है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? फ्रेंड्स, ये तो आप सभी को पता होगा कि जो बीजक है ये कबीरदास द्वारा लिखी गई है और कबीरदास का जो संग्रह है ये बीजक, साखी शब्द और रमैनी इन तीनों में मिलता है और कबीरदास की भाषा ये सदुक्कड़ी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावती के लेखक कौन हैं? पद्मावती जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है और पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। इस पर तो मूवी भी बन चुकी है, ये तो आप सभी को पता होगा। काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा करी गई है? जो काव्यदर्श ग्रंथ है ये महाकवि दंडी द्वारा लिखा गया है और जो दंडी थे ये अलंकार शास्त्राचार्य कहलाते थे। इनकी 2 अन्य रचनाएं भी मानी जाती हैं, जैसे दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा, इनकी 2 रचनाएं हैं। ये विवादास्पद भी हैं परंतु ये इन्हीं की मानी जाती है। कौन कौन सी? नंबर 1 दश कुमार चरितम और नंबर 2 अवंती सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागनंद, प्रियदर्शिनी और रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? जो नागनंद है और प्रियदर्शिका है और रत्नावली है ये राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। हर्षवर्धन स्वयं भी एक रचनाकार था और जबकि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरितम उसके कवि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामक की लेखिका कौन थी? हुमायूं नामक की लेखिका कौन थी? हुमायूं नामक की लेखिका उसकी जो बहन है वो थी गुलबदन बेगम और उसने इसको 2 भागों में लिखा है, जिनमें से एक में बाबर का इतिहास और दूसरे में हुमायूं का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मिताक्षरा का संबंध है। जो मिताक्षरा है ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका है और जिसे विज्ञानेश्वर ने लिखा है। विज्ञानेश्वर 12वीं शताब्दी के धर्मशास्त्री थे और जो मिताक्षरा है इसे हिंदू विधि से लिखा गया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, लीलावती पुस्तक संबंधित है। फ्रेंड्स, आप लीलावती पुस्तक का नाम सुनकर सोचेंगे कि ये कोई नाटक या कोई काव्य रचना होगी, जबकि ये लीलावती नामक पुस्तक है ये एक गणित से संबंधित पुस्तक है और जिसे भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया है। यह एक संस्कृत का ग्रंथ है और ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि उसका अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। जो अष्टाध्यायी का संबंध है ये किससे है? अष्टाध्यायी महाकवि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। इस प्रकार इसका संबंध किससे है? इसका संबंध व्याकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि जो महाभारत है उसके रचयिता कौन है और उसके लेखक कौन है। जो महाकाव्य महाभारत है इसको जो रचा गया है वो वेद व्यास जी द्वारा रचा गया है और जो इसके लेखक माने जाते हैं वो गणेश भगवान जी को माना जाता है। और जो महाभारत महाकाव्य है इसका मौलिक नाम जय संहिता है और इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक जो है वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? जो बुद्ध चरित है ये अश्वघोष द्वारा लिखी गई है और अश्वघोष ये कनिष्क के समकालीन थे और जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का राजा था। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जैसे सौंद्रनंद काव्यम,
गंडी स्तोत्रगाथम और शारिपुत्र प्रकरणम। और जो शारिपुत्र प्रकरणम है ये अधूरा माना जाता है, ये अधूरा ही ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य किसकी रचना है? अच्छा, महाभाष्य ये अष्टाध्यायी द्वारा रचित पाणिनि पर लिखी गई टीका है। टीका मतलब आलोचना, किसी काव्य की आलोचना करना। और ये किसने लिखी है? ये महाकवि पतंजलि ने लिखी है। और जो पतंजलि है ये योग सूत्र के रचनाकार भी हैं, जो कि हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि योग दर्शन से कौन संबंधित है, तो योग दर्शन से जो हमारे पतंजलि हैं ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति शतक के लेखक कौन हैं? नीति शतक के लेखक जो है ये हैं भर्तृहरि, और ये इनके द्वारा रचित शतक त्रय का भाग है। शतक त्रय मतलब 300 श्लोकों वाली 3 रचनाएं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 तो है नीति शतक, और नंबर 2 है श्रृंगार शतक, और नंबर 3 है वैराग्य शतक। ये किसकी रचनाएं हैं? ये तीनों ही भर्तृहरि की रचनाएं हैं, जो कि एक संस्कृत कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत संहिता के रचनाकार हैं। जो वृहत संहिता है ये वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। और जो वराहमिहिर थे ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने कुछ अन्य रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे पंच सिद्धांतिका, वृहत जातकम, वृहत संहिता। वृहत संहिता में क्या है? इसमें त्रिकोणमिति के सूत्र हैं, और कौतूहल मंजरी और टिकनिक यात्रा। इसके अलावा इन्होंने अन्य बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराता अर्जुन्यम किसकी कृति है? जो किराता अर्जुन्यम है ये महाकवि भारवी की रचना है, और ये एक महाकाव्य है। अच्छा, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? फ्रेंड्स, मृच्छकटिकम के बारे में मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया था। जो मृच्छकटिकम है इसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना, और ये जो है एक संस्कृत नाटक है, और जिसे महाराज शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। शूद्रक एक राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है, और विशाख दत्त ये एक संस्कृत नाटककार थे। इनकी 2 अन्य रचना हैं देवी चंद्रगुप्तम और राघवानंद नाटकम। ये भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती है। देवी चंद्रगुप्तम तो अनेकों बार पेपर में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दश कुमार चरितम किसकी रचना है? फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया था। जो हमारी दश कुमार चरितम है ये दंडी के द्वारा लिखी गई है, और दंडी ने एक और अन्य पुस्तक अवंती सुंदरी भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। पंच सिद्धांतिका ये भी मैंने आपको अभी बताया। जो पंच सिद्धांतिका है ये वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है, और वराहमिहिर जो है ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिन्होंने वृहत संहिता में त्रिकोणमिति के सूत्र दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मतविलास प्रहसनम किसकी रचना है? जो ये मतविलास प्रहसनम है ये एक हास्य ग्रंथ है, और ये किसने लिखा है? ये लिखा है राजा महेंद्र वर्मन ने। अच्छा, जो राजा महेंद्र वर्मन थे ये चंपा के राजा थे, और ये पल्लव वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? पल्लव वंश से। इन्होंने एक अन्य रचना भगवत जुक्यम भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं। स्वप्नवास दत्तम, स्वप्नवास दत्तम जो है ये महाकवि भास द्वारा लिखी गई है, और महाकवि भास ने अन्य पुस्तकें भी लिखे हैं, जैसे दूत घटोत्कचम, बालचरितम, प्रतिमा कर्णभारम, पंचरात्रम, उरुभगम। और जो प्रतिमा रचना है ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? फ्रेंड्स, ये तो आप सभी को पता होगा। जो चंद्रबरदाई जी हैं ये पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, और इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज तृतीय है उनका वर्णन किया है, और ये जो है हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कपाल कुंडला के लेखक हैं। जो कपाल कुंडला है ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है, और ये बंगाली भाषा में लिखा गया उपन्यास है। फ्रेंड्स, ये तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है, लेकिन ये जो कपाल कुंडला है इसके बारे में आप लोग कम ही जानते होंगे, और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। इसके अलावा इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं
भी हैं, जैसे दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ। और आनंद मठ तो एग्जाम्स में इतनी बार पूछा जा चुका है कि आनंद मठ किस विद्रोह से संबंधित था। आनंद मठ में जो है इन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया था। इसके अलावा इनकी रचना है देवी चौधुरानी और दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गण देवता किसकी रचना है। गण देवता जो है ये ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। और जो ताराशंकर बंदोपाध्याय थे ये भी एक बंगाली कवि थे। इसके अलावा इन्होंने आरोग्य निकेतन, चेताली घूर्णी, चंपादनगर बोऊ और निशी पौधों आदि रचनाएं लिखी हैं। और इनकी एक कहानी थी जल सागर, उस पर सत्यजीत रे ने एक फिल्म भी बनाई थी। और जो ये गण देवता है इसके लिए इन्हें 1966 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं। जो चरित्रहीन है इस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी और ये प्रसिद्ध कवि और लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। और जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है इनके द्वारा लिखित देवदास पर अभी तक 3 बार फिल्म बन चुकी हैं। इसके अलावा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें से पथेर दावी, ग्रहदा, विप्रदास, मेज दीदी, पंडित मोशाय, मामलार फल और शेष प्रश्न प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये देवदास के भी लेखक हैं। इस पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, ये मैंने आपको अभी बताया है। और तीनों बार इस फिल्म में जिन्होंने अभिनय किया उनके बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया है, जो गुलबदन बेगम है इन्होंने हुमायूंनामा लिखा है और ये हुमायूंनामा 2 भागों में लिखा गया है, जिसके पहले भाग में बाबर और दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में बताया है। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, ये उसकी सौतेली बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं और जो मेगास्थनीज हैं ये जो है यूनानी राजदूत थे और चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। जो प्रीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है इसके लेखक कौन हैं। प्लिनी नहीं, टॉलमी नहीं, पेरिप्लस नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ये सही है। जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है इसके लेखक जो है ये है विल्फ्रेड एच शॉप। कौन है? विल्फ्रेड एच शॉप और ये अमेरिकी विद्वान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास के उपदेशों का महत्वपूर्ण संकलन है। जो कबीरदास के उपदेशों का महत्वपूर्ण संकलन है ये क्या है? ये बीजक कहलाता है और ये साखी शब्द रमेनी में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है। ये पूछा गया है कि इन्होंने ये कौन सी भाषा में लिखा है। जो वाल्मीकि ने रचना की है रामायण की वो जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये अनुष्टुप छंदों में लिखी गई है। कौन से छंदों में? अनुष्टुप छंदों में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। जो कालिदास की नहीं है इनमें से वो है शारिपुत्र प्राक्रम। शारिपुत्र प्राक्रम कालिदास द्वारा लिखी गई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। फ्रेंड्स एग्जाम्स में जो है वो कालिदास से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और इतनी बार पूछे गए हैं कि हर बार उनकी किसी न किसी कृति के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। मालविकी अग्निमित्रम ये भी कालिदास का नाटक है। विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास का नाटक है। ऋतुसंहारम ये भी कालिदास की है। जबकि कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट ने इसके अलावा हर्षचरित नाम की एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसमें राजा हर्षवर्धन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। पाणिनि ने क्या लिखा है? जो पाणिनि है इन्होंने एक अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक लिखी है और अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है जो 8 अध्याय में बटा है और इसमें 4000 सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है। अच्छा, जो बाबर था वो कौन था? बाबर एक तुर्क था और
इसीलिए उसने अपनी जो आत्मकथा है वो अपनी भाषा में लिखी होगी। तो बाबरनामा की भाषा कौन सी होगी? बाबरनामा की भाषा होगी तुर्की। इसलिए बाबरनामा जो मूल रूप से लिखा गया है वो लिखा गया है तुर्की में। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? जो कथा सरित सागर है ये लिखी गई है सोमदेव के द्वारा, और सोमदेव जो है ये एक कश्मीरी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? फ्रेंड्स, जो लीलावती है ये गणित विषय से संबंधित है और इसे भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखा गया है, जिसमें इन्होंने अपनी पुत्री लीलावती को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया है। क्या है? विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? जो विक्रमांक देवचरित है इसके लेखक थे विल्हण, और विल्हण द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे चोर पंचाशिका, और चोर पंचाशिका में 50 श्लोक हैं, इसी कारण इसे पंचाशिका भी कहा जाता है। और जो है ये विक्रमांक देवचरितम है, इसमें जो है कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम का वर्णन किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारे जो 50 प्रश्न थे ये महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित थे, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।